श्री गणेशाय नमः। अयोध्या कांड 38वां दोहा। परी न राज ही नींद निसी, हे तू जान जगदीश। राम राम रटि भोर किए, कहीं न मरमु महेशु। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम ही बेगी बुलाए, समाचार तब पूछहु आई। चलहु सुमंत्रु राय रुख जानी, लखी को चाल कीनी कछु रानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच विकल मग पर ही न पाओ, राम ही बोले कहीं काराओ। उर धरि धीरज गयो दुआरे, पूछहि सकल देखी मनु मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन माने उदास देखकर पूछने लगे। समाधान करि सो सब ही का, गया हूँ जहाँ दिन कर कुलटी का। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहाँ गए, जहाँ सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी वदनु कहीं भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चलहु ले बाई। राम कुभाति सचिव संग जाहि, देखी लोग जह तह बिल खाई। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाज में जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। 39वां दोहा। जाई दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाजु। सहमी परहु लखी सिंह नहीं, मनहु वृद्ध गजराजु। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सूख ही अधर जर ही सब अंगु, मनहु दीन मनहीन भुजंगु। सरुस समीप दीख के कई, मानहु मीचु घरी गनिले। राजा के होठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी केकई को देखा, मानो मृत्यु ही बैठी घड़ियां गिन रही। करुणा में मृदु राम सुभाव, प्रथम दीख दुख सुन ना काऊ। तदपि धरी धीर धरी समहु विचारी, पूछी मधुर वचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणा में है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचन से माता केकई से पूछा। मोहि कहु मात तात दुख कारण, करहि जतन जेहि होय निवारण। सुनहु राम सब कारण एहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो वह यत्न किया जाए। केकई ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। दीन कहिन मोहि दुई वरदाना, मांगहु जो कुछ मोहि सुहाना। सो सुनि भयहु भूप और सोचूं, छाड़ी न सकहि तुम्हार संकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। 40वां दोहा। सुत स्नेहु इत वचनूत, संकट परहु नरेशु।
सकहुँ ताय सुधरहुँ सिर, मेटहुँ कठिन कलेशु। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार्य करो और इनके कठिन कलेश को मिटाओ। निधरक बैठी कहीं कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीव कमान वचन सर नाना, मनहु महीप मृदुलछ समाना। केकई बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठे। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जनु कठोर पनु धरे शरीरु, सिखहि धनुष विद्या वर वीरु। सबु प्रसंग रघुपतहि सुनाई, बैठी मनहु तनु धरी निठुराई। इस सारे साज समान के साथ मानो स्वयं कठोर बन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुस्काई भानु कुल भानु, रामु सहज आनंद निधानु। बोले वचन विगत सब दूषण, मृदु मंजल जनु बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूसरों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। तने मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी है। आज्ञा पालने के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।